एक गद्दार वतन फ़ारूक अब्दुल्ला आज आज़ाद कश्मीर में जारी हालात का फ़ायदा उठाना चाह रहा है और उसके लिए पूरी कोशिश कर रहा है। ये फ़ारूक अब्दुल्ला बदनाम तरीन शख्स है। इसके मुकाबले में बहुत सारे ऐसे रहनुमा गुज़रे जैसे मकबूल भट्ट। आपको मकबूजा कश्मीर के दरो दीवार पर एक शख्सियत की तस्वीरें लगेंगी, उसके नारे लिखे आज भी मिलेंगे। लेकिन ये फ़ारूक अब्दुल्ला जो नोटोरियस आदमी है, आज आज़ाद कश्मीर के हवाले से बड़ा फ़ायदा उठाना चाह रहा है। इन हालात को देखते हुए कि वहाँ पे कुछ हालात बिगड़े तो फौरी तौर पर यह मैदान में आन पहुँचा है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये सदर है फ़ारूक अब्दुल्ला। अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल से मुतालबा उसने किया है कि पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम आज़ाद कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात की जाएँ। ये वही फ़ारूक अब्दुल्ला है जो 1984 में भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर का वज़ीर आला था। तो इसको हम दूसरे लफ्ज़ों के अंदर बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कह सकते हैं कि इसके भारतीय एजेंट होने में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। 6 फरवरी 1984 को रियासती असम्बली का अजलास श्रीनगर में जारी था। ज़रा सुने, इसकी दास्तान सुने और आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि ये चीज़ क्या है। भारतीय वज़ारत दाखिला का एक आला अफसर पीपी नायर हवाई जहाज़ के ज़रिए दिल्ली से श्रीनगर आया और एयरपोर्ट से असम्बली चैम्बर में फ़ारूक अब्दुल्ला के पास पहुंच गया। तारीख़ है और इसके तारीख़ के औराक देखे जा सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। पीपी नायर ने फ़ारूक अब्दुल्ला के सामने तिहाड़ जेल में कैद मकबूल भट्ट का डेथ वारंट रखा और कहा कि इस पर दस्तखत करें। सिर्फ 3 दिन कबल 3 फरवरी 1984 को बरतानिया के शहर बर्मिंघम में एक भारतीय सफारतकार रोंद्रा मोहत्रे को अगवा करके कत्ल कर दिया गया था। तारीख बड़ी तलख है, शायद इस फ़ारूक अब्दुल्ला को ये चीज़ें याद नहीं है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी ने मोहत्रे के कत्ल का इंतकाम लेने के लिए तिहाड़ जेल में 1976 से कैद मकबूल भट्ट को फांसी पर लटकाने का फ़ैसला कर लिया। मकबूल भट्ट के डेथ वारंट, जिसको ब्लैक वारंट भी कहते हैं, पर दस्तखत कराने के लिए जम्मू के एक सेशन जज ठाकरे पोतर सिंह को भी फ़ारूक अब्दुल्ला के चैम्बर में तलब किया गया। वज़ीर आला के दस्तखत के बाद सेशन जज ने भी मौत की इस दस्तावेज़ पर दस्तखत कर दिए। मकबूल भट्ट को फांसी देने के लिए 11 फरवरी बरोज़ हफ्ता सुबह 7:30 बजे का वक्त मुकर्रर हुआ। ज़रा गौर कीजिए, 3 फरवरी 1984 को बर्मिंघम में रोंद्रा मोहत्रे कत्ल हुआ और सिर्फ 8 दिन के बाद 11 फरवरी 1984 को फ़ारूक अब्दुल्ला की मंजूरी से मकबूल भट्ट को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं और देखें कि इस फ़ारूक अब्दुल्ला का किरदार क्या है। आज इसको इंसानी हकूक़ याद आ रहे हैं और आज़ाद कश्मीर के अंदर जारी जो हालात हैं, जो थोड़े से हालात डिस्टर्ब हुए, उसके अंदर भी इंडिया का हाथ है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इन हालात के अंदर भी जो कुछ इस वक्त आज़ाद कश्मीर में चल रहा है, इनको बिगाड़ने में भी भारत का ही, भारतीय एजेंसी का ही किरदार है, उसके एजेंटों का ही किरदार है। उससे पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। भारत क्या किरदार अदा कर रहा है कश्मीर के अंदर, उसके हवाले से कई प्रूफ, कई शवाहिद सामने आ रहे हैं, कई ऑडियोज़ सामने आ रही हैं। इसी तरह कई भारतीय लोगों के स्लोगन्स सामने आ रहे हैं जो कि 2 कौमी नज़रिए के ख़िलाफ़ और दूसरी चीज़ों के ख़िलाफ़ जो है ना वो बोल रहे हैं। तो फ़ारूक अब्दुल्ला को उस वक्त समझ नहीं आई थी जब उसने मकबूल भट्ट के वारंट, ब्लैक वारंट पे, डेथ वारंट पे साइन किए, दस्तखत किए या उससे करवाए गए। उस वक्त इसको इंसानी हकूक़ की समझ नहीं आई थी। या अभी तक जो कुछ मकबूजा कश्मीर में हो रहा है, जो कि भारत के ज़ेरे तसल्लुत इलाका है, उसके अंदर जो कुछ हो रहा है इसको उनका भी नहीं पता चला था, उनको भी दुनिया के अंदर ये सामने नहीं रख सका। लेकिन आज इसने बड़ी आड़ ली और क्या कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से पाकिस्तान को बदनाम किया जाए और ये बताया जाए कि आज़ाद कश्मीर के अंदर तो हालात बहुत ख़राब हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर तो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। वहाँ पर इंसानी हकूक़ की जो है ना वो हद से ज़्यादा तज़लील हो रही है, वायलेशन हो रही है, सब कुछ हो रहा है और दुनिया को पुकार रहा है, कहता है कि जनाब वहाँ पर इंसानी हकूक़ की तहकीकात होनी चाहिए। आज वही फ़ारूक अब्दुल्ला अक़वाम मुत्तहिदा से आज़ाद कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात का मुतालबा कर रहा है। फ़ारूक अब्दुल्ला का ये बयान पढ़कर मुझे बहुत अफसोस हुआ, इसको जानकर बड़ा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ़ हुई कि आखिर इस शख्स ने ये काम क्यों किया। क्या इस हद तक भी कोई जा सकता है? और क्या इसको ये समझ नहीं आई कि पाकिस्तान जो है वो दुश्मन है या दोस्त है?
इन लोगों को आज तक इस चीज़ की समझ नहीं आई। और मुझे इसका ये बयान जानकर बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे कोई बूढ़ा मगरमच्छ आंसू बहा रहा है। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर आजकल बहुत से मगरमच्छ आंसू बहा रहे हैं। मुझ गुस्ताख को आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के कुछ सियासतदानों के चेहरों में भी फ़ारूक अब्दुल्ला का अक्स नज़र आ रहा है। तो इस बात थोड़ी कड़वी है लेकिन गलत नहीं है, इसके अंदर कोई मुबालगा आराई नहीं है कि यहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी कुछ सियासतदान ऐसे हैं जो बड़ा नाकस, बड़ा मकरूर किरदार अदा कर रहे हैं। तो मगरमच्छ के आंसू बहाना अब कोई फ़ारूक अब्दुल्ला से पूछे कि किस तरह से मगरमच्छ के आंसू बहाए जाते हैं, और ये बहा रहा है। इन रवायती सियासतदानों की गलत फैसलों और मुतनाज़ा बयानात से पैदा होने वाली सूरत हाल से कश्मीरियों और पाकिस्तान के मुश्तरका दुश्मन अपने फ़ायदे तलाश कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी हो चुका है इन हालात को देखा जाए, इन हालात को समझा जाए, और हमारे करता धरता ताकतवर हल्के भी इस चीज़ को समझें कि आखिर ये जो हालात हैं हमें कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि दुश्मन अब इन्हीं लोगों का इस्तेमाल करेगा।